आप सभी को वो दिन याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसे स्थगित किया गया है। तब वो बात समझ में किसी को नहीं आई थी, लेकिन इतने बड़े मंच से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा था तो कुछ तो सोच समझ के कहा होगा। आज वो बात सही साबित होती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन पर एक कार में बम ब्लास्ट हुआ, जहां पर कई सारे लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 24 लोग घायल हो गए और 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह इतना बड़ा बम ब्लास्ट राष्ट्र की राजधानी में होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाने में पूरी तरीके से शामिल रहे हैं, वो और कोई नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिनके 9 आतंकी ठिकानों को नास्ते नाबूद किया था भारतीय सेना ने, उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग शामिल हैं, वही आतंकी शामिल हैं। जैश लश्कर का नाम हमने तब भी बहुत बार सुना था और अब भी वही नाम वापस से गूंज रहा है कि आतंकी हमले कराने वाला जैश लश्कर शांत नहीं बैठ रहा है। हर बार मैं कहती हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जहां पर वो खुद आतंकियों को पनाह देते हैं और वो बताते हैं कि कैसे और क्या करना है। वही उन्होंने पिछली बार की तरह किया। उन्होंने अपने कई सारे आतंकियों को भारत में भेजा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते और पढ़ाते थे, ट्रेनिंग लेते थे और पिछले कई लंबे समय से विस्फोटक जमा कर रहे थे। कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो बताती है, डॉक्टर शाहीन, कि मैं तो 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। इसका मतलब प्री प्लान तरीके से पूरा बर्बादी के लिए, एक तरीके से बड़े बड़े ब्लास्ट करने के लिए पहले से तैयारियां चल रही थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखा था कि जैश लश्कर के समेत 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने कैसे नास्ते नाबूद किया था। लेकिन वो पाकिस्तान है, वो बाज नहीं आ सकता मुंह खाने के बाद भी। बार बार वो ऐसी कोशिशें करता है, बार बार ऐसी हरकतें करता है जब उसको मुंह खानी पड़ती है। और हमने देखा कि जो 12 लोग मौके पर ही जिनकी मौत हो गई है, उनके शवों की हड्डियां भी टूटी हैं, उनके कान के पर्दे भी फट गए और बुरी तरीके से ब्लास्ट में उनकी मौत हुई है। ऐसी मौत हुई है जिसको देखना और समझना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। हम आपको बताते हैं, पहलगाम की ओर लेकर चलते हैं। पहलगाम में भी जो लोग घूमने गए थे वो बेगुनाह थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मारे गए थे। वही हुआ है लाल किले के पास। जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, वो जानते भी नहीं थे कि आज क्या होगा, लेकिन एक सिग्नल पर ट्रैफिक लगा हुआ था, गाड़ियां वेट कर रही थी कि कब सिग्नल की लाइट हो और वो आगे की ओर बढ़े। तभी एक I-20 गाड़ी आती है और कब वो आग के गोले में बदल जाती है, देखते ही देखते लोगों को पता तक नहीं चलता है। और होता है एक बम ब्लास्ट, जिसमें एक नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं, तमाम नए खुलासे किए जा रहे हैं और पूरी जांच पड़ताल के लिए NIA को पूरा सौंप दिया गया है कि वो उसने एक टीम गठित की है, अब जांच पड़ताल कर रही है। और एक नया CCTV फुटेज भी सामने आया है और पूछताछ में बता दें कि तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। कोई पढ़ रहा था, कोई पढ़ा रहा था, कोई ट्रेनिंग ले रहा था कि किस तरह से भारत में ऐसे तहलका मचाएं कि कई सारे लोगों जो हैं बर्बाद हो जाएं और एक तरीके से वापस से पहलगाम के वक्त को याद किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर बाद में हुआ था, पहलगाम का हमला पहले हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि जो तमाम नए अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि NIA ने जांच के लिए एक टीम गठित की है। वो तमाम जांच पड़ताल करेगी कि कैसे क्या हुआ, कब से ये लोग जुड़े हुए थे और तमाम नई परतें खोलने का काम अब NIA करेगी, जिसमें SP रैंक के ऊपर के अधिकारी शामिल किए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय में आतंकी एंगल सामने आने के बाद मामले को NIA को ट्रांसफर कर दिया गया था। गृह मंत्रालय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अमित शाह ने कल एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें रात भर वो मीटिंग चली है। 1 से 1.5 घंटा महज वो था उस मीटिंग का, जब हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चली और तमाम नए खुलासे हैं वो किए गए और NIA को नए तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए। और जो लोग मर गए हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है, उनके लिए आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी मौत कैसे हुई होगी।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया है कि उन लोगों के कान के पर्दे फट गए हैं, फेफड़े और आंतें फट गई हैं, शवों की हड्डियां टूट गई हैं, सिर पर चोट के निशान मिले हैं। कल्पना नहीं की जा सकती है ये मौत किस तरह से लोगों को आई होगी और कितने ज्यादा लोग परेशान हुए होंगे। 10 लाख की आर्थिक सहायता करने की बात है वो की जा रही है उन लोगों के साथ जो बुरी तरीके से एक तरीके से उनकी मौत हो गई, और 5 लाख उन्हें जो दिव्यांग हुए या फिर उन्हें चोटें आई हैं जिनको अपन घायलों के रूप से समझते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी तमाम परतें खुलने जैसे सवाल हैं वो चल रहे हैं। पुलिस लगातार, अधिकारी लगातार, आला कमान लगातार जुड़ा पड़ा है। इस पूरे मामले को संज्ञान में अलग अलग टीमों को दे दिया गया है और तमाम नई परतें देश के अलग अलग कोने से निकल कर आ रही हैं, जहां पर राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके, हनुमानगढ़ हो गया और बाड़मेर हो गया और जैसलमेर हो गया, इधर से भी खुलने की आशंकाएं हैं जताई जा रही हैं, क्योंकि जब से ये मामला आया है तब से हर तरफ बॉर्डर वाले इलाकों में हलचल जरा तेज हो गई है और भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्टिव और अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आगे क्या कुछ परतें खुलेंगी, आगे क्या कुछ नए खुलासे होंगे, ये हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, शुक्रिया।